नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका लोन 20 लाख रुपए से कम का है, अभी तक तो बहुत सारे लोगों ने बताया है और हमने भी अपने वीडियो में बताया था कि DRT में जाइए और हाई कोर्ट में जाइए। अगर मामला 20 लाख रुपये से कम का मैटर है तो आपको कहाँ जाना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें DRT की बातें करते हैं, लेकिन DRT के मामले में 2010 में ही सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस आया था कि 2010 के बाद से अब जो भी 20 लाख से कम के मैटर हैं वो DRT में तो मेंटेनेबल नहीं होंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोन डिफ़ॉल्टर्स हैं, वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 20 लाख से कम के मैटर के नोटिस आई है, यानी कि उनका लोन है वो 20 लाख से कम का है। तो अब ऐसे कंडीशन में वो क्या करें, तो ऐसे कंडीशन में उनको रेमेडी कहाँ मिलेगी, ऐसे कंडीशन में वो खुद को कहाँ बचाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इस बात को जानेंगे कि अगर आपका लोन 20 लाख रुपए से कम का है और आपको बैंक की तरफ से लीगल नोटिस आई हुई है तो आपको कहां पे अपना बचाव करना है और कहां पे आपको केस फाइल करना है। दोस्तों देखिए, इन दिनों बहुत ही स्कैम्स चल रहे हैं, हमारी वीडियोस को कुछ चैनल पे हूबहू इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि NPA के बाद एक भी पैसा ना भरो, लेकिन एक चैनल है जो हमारे वीडियोज़ की कॉपी करता है। अब वो किस तरीके से कॉपी करता है, हमको तो लगता है कि वो एडवोकेट है भी कि नहीं है। ऐसे इंसानों के बारे में क्या कहा जाए कि जिसके कंटेंट को कोई चुरा लेता है। खैर छोड़िए, जैसे लोग तो हमेशा ऐसे ही होते हैं, वो बस इधर उधर के कट कॉपी पेस्ट करते हैं। ऐसे लोगों पर आप भरोसा बिल्कुल मत करिए, ये लोग बस दूसरे कंटेंट को इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा है कि कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि लोन NPA हो जाता है तो उसके बाद 1 रुपया भी बैंक को नहीं देना चाहिए। उस व्यक्ति ने हूबहू वही कंटेंट हमारे उठा करके हमारे वीडियोस का उसने कर दिया। तो सर, हम जो भी बताते हैं अपने कोर्ट ऑफ प्रैक्टिस के हिसाब से बनाते हैं। ये जो किताबें हमने रखी हुई हैं ये इस तरह से शो ऑफ के तो रखी नहीं हैं। हमने जो डिग्री ली हुई है, जो लाइसेंस लिया हुआ है, जो प्रैक्टिस करने जाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं कोई इस्तेमाल है। भाई एडवोकेट हैं तो करना ही पड़ेगा। अब ऐसे लोग तो एडवोकेट हैं नहीं, सोफे पर बैठ जाते हैं और जैसे ससुराल वालों करते हैं। तो हालांकि छोड़िए, अब ऐसे लोग के बारे में क्या कहा जाए, अब वैसे लोग तो खुद ही हैं। अब समझ सकते हैं कि ऐसे लोग किस तरीके के होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर आपका 20 लाख रुपए से कम का मैटर है तो आप DRT में मत जाइए। अगर कोई भी एडवोकेट आपको DRT में जाने की बात करते हैं तो सबसे पहले आप उनसे पूछिए कि सर हम कैसे जाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में कही दिया हुआ है कि DRT में 20 लाख से कम का मैटर नहीं जाएगा तो हम वहाँ पर जाकर करेंगे क्या। हो सकता है कि रजिस्ट्रार के यहाँ वो आपत्ति पत्र फाइल करके वहाँ से कुछ ऑर्डर निकाल लें, लेकिन इस तरीके से वो केस नहीं चल सकता है, स्टे आपको नहीं मिल सकता है, रेमेडी आपको पूरी की पूरी वहाँ पे नहीं मिल सकती है। तो ऐसे कंडीशन में या तो बैंक से आप बात कर सकते हैं या तो फिर आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बैंक में आपको बात करना है तो बैंक के सही राइट अथॉरिटी के पास आपको जाना है। अब आप चले जाते हैं बैंक के मैनेजरों के पास। अब वो बैंक का मैनेजर कहता है कि हम आपका कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। अब ये केस रिकवरी वालों के पास चला गया है। आप रिकवरी वालों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि सर आपको पूरा पैसा देना होगा, नहीं तो आपकी नीलामी हो जाएगी। वो दुनिया भर की बातें आपको धमकाने लगते हैं। अब जैसे ही वो ऐसे कहते हैं कि आपकी नीलामी हो जाती है तो आप डर जाते हैं। अब आपको प्रोसीजर पता नहीं है, अब उनकी बातों को ही आप सच मानने लगते हैं। अब वो जिस तरीके से चाहें आपको घुमा सकते हैं और आप परेशान हो जाते हैं। तो देखिए, अगर आपका कोई भी बैंक हो, NBFC कंपनी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अगर आपका 20 लाख से कम का मैटर है, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए बैंक के जो भी हेड ऑफिस है, सबसे पहले हमें वहाँ पे एक रिक्वेस्ट लेटर देनी चाहिए। अब हम बार बार अपनी वीडियोस में ऐसा क्यों कहते हैं कि रिक्वेस्ट लेटर देनी चाहिए, क्योंकि बैंक वाले बड़ा प्रतिवाद करते हैं, काउंटर करते हैं। अगर वो हाई कोर्ट में जाते हैं तो वो कहते हैं कि साहब ये हमारे पास आए होते तो हम उनका चैम्बर में ही कर दिए होते, हम ऑफिस में ही कर दिए होते, इनको केस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो बैंकों का जल्दी सुनते नहीं हैं, वो उनकी रवैये से बिल्कुल वाकिफ़ होते हैं। तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो रिट को देखते ही समझ जाते हैं कि बॉरोवर बहुत ज़्यादा परेशान है, तभी वो हाई कोर्ट आया हुआ है। और वो बैंक के रवैये से बिल्कुल एकदम परिचित होते हैं। उनको तो देखते ही सबसे पहले कहते हैं कि क्यों भाई आपने इस तरीके से क्यों उनके साथ किया। तो हालांकि जब वहाँ पे इस तरीके की बातें आती हैं तो जो आपके पास प्रार्थना पत्र है उसका अगर रिसीविंग आपके पास है, आपने डेट डाल करके उसको एज ए रिसीविंग करा दिया है। देखिए, बैंक का जो रीजनल ऑफिस है उसमें आपको रिसीविंग कराने की ज़रूरत होती है
कि भैया हम इसको नहीं कर सकते हैं, इसमें लिखित में करते हैं कि 20 लाख का मैटर है या 18 लाख का मैटर है तो वो उसको 10 लाख में नहीं करेंगे, हम लिख करके देते हैं कि हमारे यहाँ से नहीं होगा। अब आपने उस लेटर को ले लिया और जाकर के रिट पिटिशन फाइल किया और उस समय उसको एज ए प्रूफ दे दिया कि सर हम लोग गए थे रीजनल ऑफिस में, लेकिन वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। तो ऐसे कंडीशन में आपको हाई कोर्ट या फिर बैंक, ये दो रास्ते हैं। अगर 20 लाख से कम का मैटर है तो इसमें आप डीआरटी में नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। आप हमेशा इस बात को याद रखिए, क्योंकि डीआरटी में मामला 20 लाख और 20 लाख के ऊपर का जाता है। इसके लिए इस तरीके से प्रोविज़न है कि पहले 2 लाख 3 लाख 4 लाख के मामले भी डीआरटी में चले जाते थे, जिससे कि डीआरटी का जो काम है वो काफ़ी बढ़ जाता था, डीआरटी पे काफ़ी बोझ हो जाता था। देखिए डीआरटी बहुत बड़ी कोर्ट होती नहीं है, वो एक प्रकार की ऑफिस टाइप की होती है। अब वहाँ पे केसेस क्या होते हैं, अगर इस तरीके से सिविल कोर्ट्स के जो मैटर होंगे, जिस तरीके से सिविल कोर्ट्स में मुकदमे लंबित होने लगते हैं, उसी तरीके से फिर डीआरटी का फिर बर्डन होना शुरू हो जाएगा। डीआरटी को मान लीजिए एज ए फास्ट ट्रैक कोर्ट, अब उसमें मामले बहुत लंबे नहीं चलते हैं, 10 साल 20 साल 15 साल इस तरीके से मामले नहीं चलते हैं। हद से हद 2 साल से 3 साल मैटर चल सकते हैं, अगर उसमें भी कोई वाजिब रीज़न है तो। अगर कोई रीज़न नहीं है तो इसमें फिर 1 साल के अंदर ही इस मामले को निपटा दिया जाता है। सीधे सीधे प्रूफ होता है। देखिए बैंक ने आपके ऊपर 13(2) 13(4) के नोटिस की है, सही समय पे उन्होंने नोटिस की है, तो इसमें कोई ऐसा लूप एंड होल्स बनता ही नहीं है। अगर बैंक की तरफ से कोई गलती हुई है, बोरोवर की तरफ से कोई गलती हुई है, किसी एविडेंस को प्रूफ करने में समय रह गया है, या फिर डीआरटी के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनका ट्रांसफ़र हो गया है, कोर्ट वैकेंट है, खाली है, किसी वजह से खाली है, तो ही ऐसे मैटर पेंडेंसी में जाते हैं और उसमें महीनों महीनों डेट्स लगती हैं। अगर सारा कुछ क्लियर है तो 1 साल के अंदर ही आपका मामला निपट जाएगा। तो आपको 20 लाख से कम का मैटर है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, या फिर बैंक के रीजनल मैनेजर या फिर जोनल मैनेजर जो भी हेड ऑफिस है वहाँ पे आप रिक्वेस्ट के माध्यम से करा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने जाना है कि 20 लाख से कम के मैटर अगर आपके पास हैं, अगर आपका लोन 20 लाख से कम का है, नोटिस आपकी 20 लाख से कम की आई है, तो डीआरटी में आपको नहीं जाना है। वहाँ पे न पैसा खर्चा करना है, न समय खर्चा करना है। आपको सीधे सीधे बैंक के रीजनल ऑफिस में जाकर के रिक्वेस्ट कर लेना है। अगर वहाँ से नहीं बात बनती है तो आप हाई कोर्ट में जाकर रिट फाइल करके स्टे ऑर्डर लेकर के वहाँ से भी सेटलमेंट करा सकते हैं। दोस्तों इसमें डरने की बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नॉलेज नहीं होने की वजह से बैंक आपका शोषण करता है। तो आप अपने अधिकारों को जानिए और जाइए बैंक से डायरेक्ट और एकदम टाइट होकर बात करिए। देखिए ये आपका कंज्यूमर राइट है, बैंक आपसे इंटरेस्ट लेता है और वो आपका कंज्यूमर राइट है कि बैंक का कोई भी अधिकारी आपको टाइम दे। अगर वो टाइम नहीं देता है तो इसके अगेंस्ट में भी आप कंज्यूमर फोरम में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 यानी कि वर्ष 2019 में बनाए गए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत बैंक की अनियमितता जो सर्विस होती है, डेफिशिएंसी ऑफ बैंक सर्विस, उसमें बैंक के ऊपर आप केस फाइल कर सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसीजर। अगर इसमें किस प्रकार से कोई भी आपको परेशानी है तो आप कमेंट में जा करके कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, हमसे बात करने की ज़रूरत है, अगर बैंक ने आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन लिया है, आपको नोटिसें भेजी हुई हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर है, ये कॉलिंग नंबर नहीं है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको लीगल एडवाइस अच्छे से दी जाएगी, कॉल करके आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दी जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और ऐसे ही वीडियो से आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।